हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। और ये है हमारी गणित की वर्कशीट नंबर 4 जो 29 सितंबर 2020 को करनी है। आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और अपना रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी भी लिखेंगे। देखिए बेटा, आज की जो वर्कशीट है वो है संख्याओं की जानकारी पर। तो देखिए, संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना कैसे। देखिए, संख्या रेखा पे आपको जो बड़ी संख्या दी गई है, आप 0 से शुरू करके देखिए कहाँ तक है, उस डिजिट तक जाना है जो हाईएस्ट नंबर आपको जो बड़ी संख्या दी गई है 10। और उसमें से 3 घटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 घटाने के लिए हम बाईं ओर यानी कि अपने लेफ़्ट की तरफ आप जंप करेंगे। जितना घटाना है उतने जंप करने हैं आपको, 1, 2 and 3। द आंसर इज़ 7। इसी तरह से जितने आपको घटाने होंगे उतने आपको जंप करने हैं लेफ़्ट साइड में। आप अपने बाएं और उतने जंप करेंगे तो आप जो डिजिट पे पहुंचेंगे वही आपका आंसर है। तो देखिए, घटा क्या है। घटा के लिए हम कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं। घटा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कम करना, कम, अंतर, घटाना, काटना, घटा, पीछे की ओर गिनना। और बेटा, ये सब आप पहले भी जानते हैं, मैं जानती हूँ आप सब कहेंगे ये तो, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले हमेशा पिछली अपनी जो जानकारी है, जो पिछली नॉलेज है, अपने ज्ञान को पहले पिछले ज्ञान को याद कर तभी अगले ज्ञान को उसके साथ जोड़ते हैं। इसीलिए हम इन चीज़ों को दोबारा एक बार पढ़ रहे हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए 56 को क्या लिख सकते हैं, 5 दहाई 6 इकाई। और यदि ये 1 इकाई इधर जुड़ जाए तो 1 दहाई इकाई के पास चली जाए तो एक दहाई बराबर है 10 इकाई के। आपको पता है 10 दहाई मतलब 10। जैसा कि आपको पता है 1 दहाई क्या होगी, 10 इकाई के बराबर होगी। तो ये जब एक दहाई इकाई के पास जाएगी तो यहाँ से ये 4 दहाई और इसको हम लिख सकते हैं 16 इकाई। इसी तरह से 29 को लिखा जा सकता है 2 दहाई 9 इकाई। तो 2 दहाई और 9 इकाई जब इनको घटाएंगे तो क्या होगा, 16 में से 16 इकाई में से 9 इकाई जब घटेंगे बेटा तो आएगा 7। और 4 में से 2 दहाई जब घटेगा तो आएगा 2। तो इस तरह से हमें उत्तर मिला 2 दहाई 7 इकाई। अगला है 4 दहाई 40 है, तो 4 दहाई है लेकिन उसके पास इकाई कोई नहीं है। लेकिन अगर हमें 18 को 40 में से घटाना है तो हमें उसे किस में बदलना पड़ेगा, 10 दहाई 3 दहाई और 10 इकाई। हमने 1 दहाई को इकाई में बदल दिया और यहाँ पर हम 18 को लिख सकते हैं 1 दहाई और 8 इकाई। जब 10 इकाई में से 8 इकाई हम घटाएंगे तो बचेगा 2 इकाई, ये देखिए जो यहाँ लिखा है। और 3 दहाई में से 1 दहाई जब घटेगा तो बचेगा 2 दहाई। तो यहाँ देखिए, अब मैं एक बार आपका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप अलग से पहचान पाएँ। तो ये देखिए, दहाई में से दहाई घटाई जा रही है, इकाई में से इकाई घटाई जा रही है, और तब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है उसी को हमने बाद में यहाँ नीचे लिखा 2 दहाई 2 इकाई। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने इसको इकाई में इसीलिए बदला दहाई को, क्योंकि 6 इकाई में से 9 इकाई हम नहीं घटा सकते थे। तो हमने 1 दहाई को इकाई के स्थान पर जब बदला तो वो कितना है, 1 दहाई बराबर 10 होता है, इसलिए वहाँ बन गए 16 और दूसरे में बन गए थे 10 इकाई। अब देखिए, कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न है 5433 में से आपको 3733 को, यहाँ देखिए 5433 में से 3733 लिखा ऊपर है बेटा, लेकिन है क्या, हमें क्या करना है, 3756। यहाँ पे जो संख्या होनी चाहिए वो है 3756, देखना है कितना कम है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, जब यहाँ 3 में से 6 को घटाना है तो नहीं घटा सकते, हमने दहाई से 1 लिया तो हो गए 13 इकाई। 13 इकाई में से जब 6 जाएगा तो बेटा बचेगा 7। अब यहाँ पे जो 3 था उसने 1 दिया तो यहाँ बचा 2 ने जब 1 यहाँ 4 से लिया तो क्या हो जाएगा 12 में से 5 जाएंगे 7। इसी तरह से आपने पहले घटा सीखा हुआ है, हासिल का। यहाँ देखिए, अब जब यहाँ पर
4 एक देगा तो ये 3 हो जाएगा, और 5 से 1 लेने पर ये हो जाएगा 13। तो 13 में से 7 जाएगा 6, और 5 में से 3 जाएगा तो 5 नहीं है, अब ये क्या है 4, क्योंकि इसने इसको 1 दिया था। आपने 1 बोरो किया एक उस स्थान से, जब पिछले स्थान पर आता है, जब भी आप अपनी छोटी यानी कि दहाई इकाई को देगा तो 10, और अगर सैकड़े के स्थान से आप दहाई पर लेके जाएंगे तब भी वह 10 अंक हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए 4 में से 3 गया 1। तो इस तरह से, जैसा कि आपको पहले से घटा करना आता है बेटा, कुछ नया नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है, वही जैसे आप पहले घटाते हैं वही है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप इकाई के नीचे इकाई की संख्या लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई की संख्या, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और हज़ार के नीचे हज़ार वाली संख्या आपको लिखनी है। अब देखिए 2 संख्याओं के बीच का अंतर, अगर 2 संख्याओं के बीच का अंतर ये है और बड़ी संख्या ये है, तो आप बताइए बड़ी संख्या है 9577, और जो उनका अंतर है वो है 1307। तो हमें छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से हम जो उनका अंतर है उसको घटा देंगे। अंतर घटाने पर हमारे पास आएगा, देखिए 7 में से 7 गया 0, 7 में से 0 तो 7 बचा। अब ऐसे ही 5 में से 3 गया तो 2, और 9 में से 1 गया तो 8। तो हमारे पास उत्तर आया कि हमारी जो छोटी संख्या है वो क्या है, हमारी छोटी संख्या है 8270। इसी तरह से आपको कुछ प्रश्न करने हैं जो आपको खुद करने हैं। तो देखिए, स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं। तो आपका पहला प्रश्न है कि आपको इनको घटाना है। जो बड़ी संख्या है 527 में से 115, और दूसरे में है 6150, उसमें से आपको घटाना है 5462। इसी तरह से प्रश्न 2 है कि 50,000 से 45,872 कितना कम है। तो जहाँ पर भी शब्द आता है घटाएं, कितना कम है, अंतर क्या है, तो वहाँ पर घटा किया जाता है। ऐसे ही एक कार की कीमत है 5,50,795, और एक मोटर बाइक की कीमत है 70,063 रुपये। तो कौन सा महंगा है और कितना। देखिए, सबसे पहले महंगा तो हमें यही पता चल गया कि ये 5 लाख है, उससे एक संख्या अधिक है। अगर आप संख्याएं गिन लोगे तब भी आपकी जब संख्याएं अधिक है तो कार जो है वो महंगी है। लेकिन कितनी महंगी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जो कार का मान है, जो कार के लिए रुपए आपको बताए गए हैं, कार का मूल्य है, उसमें से बाइक का मूल्य घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा कि ये कितना अंतर है। तो देखिए, आपके लिए प्रश्न यहाँ नीचे किए गए हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, जो पहला प्रश्न है कि 527 में से आपको घटाना है 115। तो 527 में से जब 115 घटाएंगे तो बेटा 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 1 गया 4। इस तरह से ये पहले का पहला भाग हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे में है 6150, उसमें से आपने घटाया 5462। तो जब आपने घटाया, ये आपके सामने यहाँ पर है, ये पहले 10 हो जाएगा क्योंकि ये 4 बन जाएगा। अब 0 में से 2 नहीं घटा सकते, इसलिए यहाँ दहाई के स्थान से आया, तो 10 में से 2 गए 8। इसी तरह से ये 4 से नहीं घट सकता, तो यहाँ पे 14 में से 6 गए 8, ये 0 आ गया, 0 ने भी 1 लिया तो 10 में से 4 गए 6, और ये क्योंकि 1 दे चुका है तो 5 हो गए, 5 में से 5 गया तो 0। इस तरह से आपका ये प्रश्न हल किया गया है। तो आपका 0 आगे जो आया है बेटा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसको इम्प्लाइज करके दिखाया गया है कि 688 खाली भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है कि 50,000 और 45,872 में कितना अंतर है। तो देखिए, जब आपने ज़ीरोस के नीचे जो संख्या है बेटा, इकाई के स्थान के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सभी डिजिट्स में आप ये ध्यान रखेंगे, सभी संख्याओं में ध्यान रखेंगे कि आप उसको सही स्तंभों में रखें। उसके बाद देखिए, 0 में से 2 नहीं जा सकता था, तो यहाँ से ये 4 हो गया, पहले ये 10, देन ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ जब फिर ये 9 हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर 1 दिया, फिर ये 9 हो गया, और ये लास्ट में ये 10। तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 में से 7 गए 2,
9 में से 8 गए 1, इसके बाद 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 4 में से 4 गए 0, जिसको आप लिख सकते हैं 4128। तो इसी तरह से आपको भी और भी सवाल करने हैं जो अपनी गणित की किताब से करते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, एक कार की कीमत, उसमें बोला गया एक कार की कीमत कितनी है, 5,50,795, और एक मोटर बाइक की कीमत वो है ₹70,063, और हमें ये अंतर निकालने के लिए क्या करना है, घटा करना है। तो अब देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 7 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 0, देन 5 में से 7 नहीं जा सकता तो यहाँ पे 1 यहाँ पर आया, और 15 में से 7 जाएगा तो 8, और ये 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4, यानी कि 4,80,772 रुपये का अंतर है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, एक कार की कीमत एक मोटर बाइक की कीमत से 4,80,737 रुपये। यहाँ बेटा 37 नहीं आएगा, यहाँ 32 आएगा, ये गलती की है ऊपर से उतारने में। 4,80,732 अधिक है, अतः कार महंगी है। ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ये 32 है ये, तो यहाँ 32 आएगा। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे से आपको समझ आ गया है। आपको पहले से भी घटा के सवाल बहुत अच्छे से आते थे, और अब आपका एक बार फिर से रिवाइज हो गया है। आप अपनी बुक से, अपनी पाठ्य पुस्तक से अच्छे से सारे प्रश्न दोबारा एक बार प्रैक्टिस करेंगे। इससे संबंधित और भी प्रश्न जो दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में उनको भी हल करेंगे, और समय से अपना काम करके अपनी मैम के पास, सर के पास भेजेंगे। तो बेटा सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।